नमस्कार दोस्तों। आज की आयोजित इस जूम मीटिंग में ओशियन साइबरनेटिक्स आप सभी का स्वागत करता है। तथा दोस्तों, आज के इस जूम मीटिंग में हम आप लोगों से एक वादा करते हैं कि आने वाले ये 30 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में एक नया बदलाव जरूर आएगा और साथ में आपके जीवन के सपने पूरे करने में आपका साथ भी देगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं इस मीटिंग को। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज की इस जूम मीटिंग में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। तो इसमें आज हम पैसे के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे, ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर डिसेंट्रलाइज होता क्या है। तथा ये भी जानेंगे कि मार्केट में क्रिप्टो के नाम पर इतने बड़े बड़े फ्रॉड क्यों किए जाते हैं और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। और इसके अलावा जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात ओशियन साइबरनेटिक्स के बारे में और ये सिस्टम कैसे काम करता है। और ये भी जानेंगे कि हम लोग घर से बैठकर ही एक मामूली सी राशि से ही पूरी दुनिया में बिजनेस कैसे कर सकते हैं तथा आप अपने सारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं ओशियन साइबरनेटिक्स के माध्यम से। तथा यह इतना प्रचलित क्यों हो रहा है, ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं करेंसी के इतिहास के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें पैसे आदान प्रदान करने के इतिहास को जानना जरूरी है। आज से लगभग 6000 साल पहले सामान के बदले में सामान देकर दिनचर्या चलती थी। इसमें कभी किसी का नुकसान होता था तो किसी का फायदा होता था। इसके बाद अलग अलग राजाओं ने अपनी मुद्रा बना ली और उसका प्रयोग लेन देन में करने लगे। इसके बाद बैंक नोट बनाए गए और लेन देन प्रक्रिया चलने लगी। फिर इसके बाद चेक और चेक के बाद प्लास्टिक कार्ड 1958 में इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद लेन देन की प्रक्रिया और भी फास्ट होने लगी। तभी इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सन 1980 को ऑनलाइन बैंकिंग की शुरुआत हो गई और 1997 में ये ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आ गई। अभी तक जितनी भी बदलाव हुआ उसमें कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि इसकी चोरी होना, इसकी जानकारी लीक होना। इसी प्रॉब्लम का इलाज 2009 में क्रिप्टो करेंसी से निकला और 100% सिक्योर और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई। इस टेक्नोलॉजी का भी कुछ लोगों ने गलत जानकारी देकर मार्केट में बड़े से बड़े घोटाले कर दिए और उसका 2022 में सॉल्यूशन मार्केट में लेकर आया है, जिसका नाम है ओशियन साइबरनेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन का मतलब है पुराने ब्लॉक, मतलब पुरानी जानकारी का डाटाबेस, और नए ब्लॉक का मतलब नई जानकारी का डाटाबेस और इनको इनक्रिप्टेड कोड द्वारा जोड़ना जो कभी भी बदला नहीं जा सकता है। इन सभी की चैन का मतलब है ब्लॉकचेन। चलिए जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा, इसमें कोई भी दबाव के साथ छेड़छानी नहीं कर सकता। दूसरा फायदा, इसको हैक करने के लिए सभी कंप्यूटर जो इस ब्लॉकचेन से जुड़े हैं सबको एक ही समय हैक करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तीसरा फायदा, इसके सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर दिखाई पड़ते हैं। इन कारणों के वजह से यह टेक्नोलॉजी प्रचलित हुआ है। दोस्तों, अब समझते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है तथा ये इतना सिक्योर क्यों होता है, और साथ ही समझते सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में अंतर क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसकी अथॉरिटी या कंट्रोल किसी भी एक इंसान या फिर किसी एक कंपनी के पास नहीं होता। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में मौजूद डाटा को जिसे एक इंसान के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी डेटाबेस ब्लॉक्स के जरिए स्टोर होते हैं। हर एक डेटाबेस उस सिस्टम में मौजूद हर एक यूजर के पास शेयर होता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में किसी भी एक इंसान के द्वारा डाटा में बदलाव करना या उसे डिलीट करना नामुमकिन होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। आगे हम समझते हैं कि आखिर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या अंतर है।
डिसेंट्रलाइज्ड जिसे हम हिंदी में विकेंद्रीकृत भी कहते हैं, और सेंट्रलाइज्ड जिसे हम हिंदी में केंद्रीकृत भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत का अर्थ है कि किसी भी एक व्यक्ति या कोई कंपनी के पास कंट्रोल या अथॉरिटी ना हो कोई एक कार्य को करने के लिए, और केंद्रीकृत अर्थ यह है कि किसी भी एक कंपनी या कोई कार्य को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के पास इसका कंट्रोल या अथॉरिटी हो। कंपनी का कोई भी डिसीजन लेने का हक सिर्फ उस बंदे के पास हो जो उस कंपनी का ओनर हो। सेंट्रलाइज्ड में एक संगठन अपनी प्रक्रियाओं और नीतियों को सख्ती से लागू कर सकता है, संगठन की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। डिसेंट्रलाइज्ड को आसान भाषा में समझने के लिए हम बिटकॉइन या फिर क्रिप्टोकरेंसी का उदाहरण लेते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। बिटकॉइन की अथॉरिटी ना किसी एक व्यक्ति के पास है ना कोई कंपनी के पास है। केंद्रीकृत में किसी भी का निर्णय बहुत तेजी से बेहतर गुणवत्ता के साथ लिया जाता है, एक लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करता है जहां उस सिस्टम से जुड़े सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। अब जानते हैं ओशियन साइबरनेटिक्स प्रोजेक्ट 100% सेफ और सिक्योर क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि ओशियन साइबरनेटिक्स प्रोजेक्ट माटिक ब्लॉकचेन पर आधारित है और पॉलीगॉन एक क्रिप्टोकरेंसी है जो कि एथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित है तथा इसे मैटिक नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीगॉन क्रिप्टोकरेंसी का उद्देश्य एथेरियम पर ट्रांजैक्शन को बहुत कम समय में कंप्लीट करने के साथ चीपर भी बनाना है। इसमें यूजर एथेरियम टोकन को पॉलीगॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट भी कर सकता है। इस क्रिप्टो का मुख्य रूप से उपयोग मैटिक नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है और इसका सबसे ज्यादा उसे होने के दो कारण है। सबसे पहले माटिक की प्राइस कम है और इसकी गैस फीस भी बहुत कम है, साथ में इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए ओशियन साइबरनेटिक्स 100% सेफ और सिक्योर है। और आपको बता दूं कि ओशियन साइबरनेटिक्स ने अपना टोकन 1 बिलियन सप्लाई के साथ लॉन्च किया है क्योंकि इसके पूरी दुनिया में यूजर बन रहे हैं और हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल होना जरूरी है और यह 100% माइनिंग पर आधारित है। दोस्तों, माइनिंग का असली मतलब ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके उसे अप्रूवल देने वाला यूजर, इसे माइनर कहा जाता है और उसे उसके बदले में कुछ अंश दिया जाता है और वो माइनर होता है। और ओशियन साइबरनेटिक्स में जो इस प्रोजेक्ट में दाखिल होगा वही इसका माइनर कहलाता है और उसी को इसके टोकन को एक कैलकुलेशन में दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती टोकन वैल्यू 0 है और सभी माइनर मिलकर इसकी लिक्विडिटी बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रोजेक्ट की पूरी सप्लाई खत्म होते ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट से माइनर होल्डर होने तक इसका मूल्य $1 हो जाएगा और यह पूरी तरह से कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों, मार्केट में सभी टोकन की वैल्यू शुरुआती में 0 ही होती है, लेकिन लोगों को गलत जानकारी देकर तथा उनसे टेक्नोलॉजी के नाम पर फ्रॉड किया जाता है और प्राइस बस किसी सेंट्रलिज्ड एक्सचेंज में दिखाकर पब्लिक लूट की जाती है। ओशियन साइबरनेटिक्स प्रोजेक्ट एक ऐसे कैलकुलेशन पर आधारित है जो इस टोकन को 100% लिक्विडिटी और हमेशा बढ़ते दाम में देखा जा सकता है। ये बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार ओशियन साइबरनेटिक्स प्रोजेक्ट क्या है। ओशियन साइबरनेटिक्स 100% कैलकुलेट, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और उस नाम से टोकन भी लॉन्च किया है। इस टोकन इसकी सप्लाई 1 बिलियन है और यह पूरी तरह माइनिंग में लॉक किए गए हैं, मतलब इसकी किसी भी यूजर के पास कोई सप्लाई नहीं है और आप इसे कहीं से भी खरीद नहीं सकते। इस माइनिंग से जो भी टोकन होंगे आप उसे तुरंत बेच सकते हो। पूरी सप्लाई माइनर के पास आते आते इसकी प्राइस $1 होगी जो 100% वैल्यूएबल है। उसके बाद उसका इस्तेमाल बहुत सारे प्लेटफॉर्म में किया जाएगा और तब इसकी प्राइस पब्लिक के हाथ में रहेगी। जब बिटकॉइन पब्लिक हुआ तो उसकी प्राइस आसमान छूने लगी। यह बात तो आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें कैसे शुरुआत की जा सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास माटिक कॉइन होना जरूरी है तथा इसमें आप सबसे कम $10 के पैकेज से शुरुआत कर सकते हैं और इसके अलावा $20, $40, $80, $160, $320, $640, $1280, $2560,
तथा $5120 ऐसे 10 स्लॉट में खरीद कर आप माइनर बन सकते हो। दोस्तों, स्लॉट बाई होने के बाद सिस्टम आपको 2 कैटेगरी के रूप में इनकम देना शुरू करती है। पहली कैटेगरी में सेल्फ माइनिंग और टीम वर्क माइनिंग के रूप में इनकम मिलती है और दूसरी कैटेगरी में डायरेक्ट रेफरल, बूस्टर इनकम, बोर्ड रिवॉर्ड तथा रॉयल्टी रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ $10 से शुरुआत करेंगे तो क्या होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब आप पहला स्लॉट $10 में खरीद लेते हो तो उसके बदले में आपको प्रतिदिन एक OS येन टोकन मिलता रहता है। वो भी जब तक आपका यह स्लॉट एक्टिव रहेगा तब तक मिलता रहता है। स्लॉट एक्टिव रहने का मतलब है अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हो तो आप आगे ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लॉट में कन्वर्ट हो जाते हो और तब आपका इस स्लॉट से इनकम बंद हो जाता है और आगे के स्लॉट का इनकम शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी कैटेगरी सबसे पहले रेफरल इनकम स्टार्ट होती है और इस इनकम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही किसी एक को रेफर करते हैं तो आपको स्लॉट का 25% मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप केवल 4 डायरेक्ट रेफर करते हैं तो आपका 100% इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाता है। दोस्तों, आज से पहले इतनी बड़ी डायरेक्ट रेफरल इनकम किसी ने भी नहीं दी होगी। दोस्तों, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी है गांव की। जिस गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी, जिस गांव में लोग खेती करते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, उसी गांव में रहते थे एक बाबा जी जिनकी बहुत ही ज्यादा मान्यता थी। लोग ये माना करते थे कि जब भी बाबा जी नाचते हैं तो उस गांव में बारिश हो जाती है और इस चीज को लोगों ने कई बार अपनी आंखों से देखा भी था। जब भी कभी फसल के लिए बारिश की जरूरत होती थी और बारिश नहीं हो पाती थी और किसान परेशान होते थे तो गांव वाले इकट्ठा होकर बाबा जी के पास चले जाते थे और बाबा जी को बोलते थे, बाबा जी नाचो प्लीज, अगर आप नाचोगे तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो बाबा जी अधिकतर ऐसे ही होता था कि नाचते थे और बारिश हो जाती थी। तो यही चीज थी, एक लोगों के अंदर एक विश्वास था पैदा हो गया था कि बाबा जी नाचते हैं तो बारिश हो जाती है। उसी दौरान उनके गांव में मुंबई से कुछ लड़के घूमने के लिए आए और वहां पे उन्होंने ये बात सुनी किसी से कि यहाँ पे एक बाबा जी है जो नाचते हैं और बारिश हो जाती है। उनको पहले तो यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बाबा जी के साथ ही मिला जाए। तो वो पूरा गांव को इकट्ठा करके बाबा जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, बाबा जी हम शहर से आए हैं, हम आपकी एक कला देखना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा, एक काम करो, पहले आप नाचो, देखते हैं क्या पता आपके नाचने से भी बारिश हो जाए। तो उनमें से पहले एक लड़का नाचता है, वो 15-20 मिनट तक नाचता है, बारिश नहीं होती। वो आधे घंटा हो जाता है उसे नाचते हुए, बारिश नहीं होती। फिर दूसरा लड़का नाचता है, आधे 1 घंटा, बारिश नहीं होती। फिर तीसरा नाचता है, बारिश नहीं होती और सबके हाथ हल्के हल्के करके खड़े होने लग जाते हैं। तो फिर सबके सब बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी आप नाचो, अब बारिश हो जाएगी। और लड़कों को अब तक तो बिल्कुल ही विश्वास उठ चुका होता है उस बात से। लड़के सोचते हैं नाचेगा और कोई बारिश नहीं होने वाली। तो वो बंदा फिर नाचता है, बाबा जी नाचना स्टार्ट कर देते हैं पर बारिश नहीं होती। आधा घंटा हो जाता है नाचते हुए, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे। कहीं जाके जब शाम होती है, जब उनको नाचते नाचते करीबन 8-10 घंटे हो जाते हैं, तब जाके एकदम मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। बस समझ लो रात होने ही वाली थी कि बारिश एकदम स्टार्ट हो गई और वो लड़के एकदम पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, बाबा जी ये क्या हो गया, आपने बारिश कर दी, आपके अंदर तो पावर है, आपने बारिश कैसे करी, आप प्लीज हमें समझाओ प्लीज। तो बाबा जी बोलते हैं, देखो जब भी मैं नाचता हूं तो उससे पहले मैं ये मान लेता हूं कि बारिश होने वाली है और बारिश होगी ही होगी अगर मैं नाचूंगा। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचना रोकूंगा भी नहीं। अगर बारिश 4 दिन नहीं होती, मैं 4 दिन तक नाचता रहता। तो इस कहानी से आप क्या सीख सकते हो? इस कहानी से आप ये सीख सकते हो कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आप पहले तो माइंड में मान लो कि सक्सेस तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। अगर मैं काम करूंगा मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक मैं काम करना बंद नहीं करूंगा, 100% एफर्ट देना बंद नहीं करूंगा। अपनी लाइफ में एफर्ट देते रहो, एक ना एक दिन सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो इस चीज को कार्ड बांध के रख लेना।
दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा जो भी डायरेक्ट ज्वाइन करता है उनका आपको 25% रिटर्न्स तुरंत मिल जाता है। तो देखा दोस्तों, अगर आप भी 1 या 2 रेफरल से इसमें शुरुआत करोगे तो आप इतनी इनकम पाओगे कि उसी में आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इनकम की जो इनकम इस कॉन्सेप्ट की जान है। यह बहुत ही शानदार इनकम है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में यूजर को बूस्ट रहने के लिए बूस्टर इनकम भी दी जाती है। बूस्टर इनकम को पाने के लिए जब आप किसी एक को डायरेक्ट रेफर करते हो तब आपको सिस्टम प्रतिदिन के टर्नओवर का 1% हिस्सा सभी एक डायरेक्ट यूजर्स में समान रूप में बांटा जाता है। इसी प्रकार अगर आप 2 डायरेक्ट रेफर करते हैं तो प्रतिदिन के टर्नओवर का 2% हिस्सा और आप 3 डायरेक्ट रेफर करते हैं तो प्रतिदिन के टर्नओवर का 3% हिस्सा और आप 4 डायरेक्ट रेफर करते हैं तो प्रतिदिन के टर्नओवर का 4% हिस्सा सभी 4 डायरेक्ट यूजर्स में समान रूप में बांटा जाएगा। अगर टोटल बूस्टर इनकम की बात की जाए तो 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी होल्डर्स को। तो दोस्तों, इसके बाद आपको टीम वर्क माइनिंग के माध्यम से OSN टोकन के रूप में डेली इनकम मिलती है, जो कि इस तरह है कि जब आपके जितने भी लेवल्स ओपन होते जाते हैं तब आपको उतने ही टोकन डेली माइनिंग में मिलते रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपके 2 लेवल ओपन होते हैं तो आपको 2 टोकन मिलते हैं, या फिर चाहे आपके 100 लेवल्स ओपन होते हैं तब भी आपको 100 टोकन डेली मिलते हैं। यही है टीम वर्क माइनिंग, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इनकम के बारे में जिस इनकम पर ये पूरा प्लान या ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा और आप और हम जैसे लोगों के सारे सपने पूरे करेगा। उस इनकम का नाम है बोर्ड इनकम, जो कि इसमें 50% इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। बोर्ड इनकम पाने के लिए आपको 2 डायरेक्ट करना कंपलसरी होता है। जैसे ही आपके 2 डायरेक्ट हो जाते हैं तब आपको स्लॉट में एंट्री मिल जाती है। और आपको बता दूं कि एक स्लॉट में 3 बोर्ड होते हैं और प्रत्येक बोर्ड से आपको 30% की इनकम प्राप्त होती है और साथ ही नेक्स्ट बोर्ड के लिए रीबर्थ हो जाता है। इसी तरह जब तीसरा बोर्ड कंप्लीट होता है तो उसमें एक आपका फ्री में नेक्स्ट स्लॉट ऑटो बाय हो जाता है। तो अब समझते हैं कि किस प्रकार बोर्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आपका स्लॉट $10 का एक्टिव है और इसके साथ जैसे ही आपके 2 डायरेक्ट हो जाते हैं तो आप इस बोर्ड में टॉप पोजीशन में जाते हो और हर बोर्ड में कुल 3 बॉक्स होते हैं और यह यूनिवर्सल यूजर से भरे जाते हैं। पहला बोर्ड के तीनों बॉक्स भर जाने पर इसमें आपको $3 की इनकम प्राप्त हो जाती है और साथ ही आपका दूसरे बोर्ड के लिए ऑटोमेटिक रीबर्थ हो जाता है, मतलब आपको दूसरे बोर्ड में प्रवेश मिल जाता है। और इसी तरह से दूसरा बोर्ड भी भर जाने पर फिर से आपको $3 की इनकम प्राप्त हो जाती है और साथ ही आपका फिर से तीसरे बोर्ड के लिए ऑटो रीबर्थ हो जाता है, मतलब आपको तीसरे बोर्ड में फिर से प्रवेश मिल जाता है। और इसी तरह से तीसरा बोर्ड भी भर जाने के बाद आपको फिर से $3 का इनकम प्राप्त हो जाने के साथ साथ आपका ऑटोमेटिकली $20 का एक नेक्स्ट स्लॉट बाय हो जाता है। तो देखा जाए तो आपको इस स्लॉट में टोटल $9 की इनकम मिलती है और साथ ही दूसरे स्लॉट में $20 की फ्री एंट्री मिल जाती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिक बाय होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $18 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है और साथ ही $40 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिक बाय होता है
तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $36 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $80 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी चौथा स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $72 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $160 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी पांचवा स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $144 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $320 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी छठवां स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $288 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $640 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी सातवां स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $576 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $1280 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी आठवां स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $1152 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $2560 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी नववां स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $2304 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और साथ ही $5120 का अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी 10वां स्लॉट ऑटोमेटिक बाई होता है तथा तीनों बोर्ड जैसे ही हिट होते हैं तो आपको इसमें $4608 की इनकम प्राप्त हो जाती है, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाती है। और 10वां स्लॉट के बाद आपके स्लॉट फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं और आप एक बहुत ही शानदार इनकम $230 तक की अर्निंग ओशियन साइबरनेटिक्स में ज्वाइन करके कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मार्केट में इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इस प्लान से आप $9000 कमा सकते हो, वो भी बिना कुछ किए, क्योंकि इस प्लान में आपको सिर्फ $10 ही इन्वेस्ट करना है तथा साथ में आपको 2 डायरेक्ट भी करना होगा है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपका $5120 का 10वां स्लॉट एक्टिव होता है उसके बाद सिस्टम आपको 2% का रॉयल्टी रिवार्ड्स देती है और ये 2% रिवॉर्ड सभी रॉयल्टी होल्डर्स को दिया जाता है और ये रिवॉर्ड आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहता है। दोस्तों, हम लोग भली भांति जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ये एक फैक्ट है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको अपनी और अपनों की ज़रूरतों और चाहतों के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग पैसे कमाने का कोई ऐसा तरीका समझने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए वो बिना काम किए, बिना मेहनत किए भी पैसे ज़िंदगी भर कमा सकें। इंग्लिश में इस तरीके की इनकम को रेसिडुअल इनकम कहा जाता है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग इस बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन वो असल में इस पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक परमानेंट एक्स्ट्रा इनकम बनाना या एक परमानेंट रेसिडुअल इनकम बनाना आसान नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। लोग ना ही मेहनत करना चाहते हैं, ना ही किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए अपना टाइम, एफर्ट और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ना ही वो सब्र करना चाहते हैं।
यही कारण होता है कि दुनिया के अधिकतर लोग एक रेसिडुअल इनकम के बारे में सोच भी नहीं पाते। आज मैं आपको बेसिकली 3 कारण बता रहा हूं जो कि आपको रेसिडुअल इनकम डेवलप करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रेसिडुअल इनकम को डेवलप कर सकते हैं। अब बात करें इन फायदों की जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाता है। मान लीजिए आपके महीने का खर्च 25,000 रुपए है और आपको किसी जगह से हर महीने 25,000 रुपए मिल जाते हैं, तो आपको पैसा कमाना मजबूरी नहीं, शौक होता है। उस कंडीशन में आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, अपने लिए रिस्क ले सकते हैं और आप अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि जब आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम कहें कि रेसिडुअल इनकम आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ ही आपकी सफलता को बढ़ा सकती है, तो ये झूठ नहीं होगा, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है इस तरह की इनकम को डेवलप करने का। रेसिडुअल इनकम का दूसरा फायदा ये होता है कि आपके पास वक्त होता है अपनी पसंद की चीजें करने के लिए या अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने के लिए। आज के वक्त कई लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख सकें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, रात को देर से घर आते हैं और जाते हुए उनके बच्चे सोए रहते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके बच्चे सो चुके होते हैं और अपने बच्चों को वो खड़े नहीं सिर्फ लेटे हुए देखते हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी को बुढ़ापा आने तक ठीक से जीते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। उनकी मजबूरी होती है पैसा कमाने की, पैसा बनाने की। लेकिन अगर आपके पास एक रेसिडुअल इनकम है तो आप इस तरह की रेस से आज़ाद हो सकते हैं। आप खुद की लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, खुद के तरीके से जी सकते हैं, और आप एक आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं जो कभी और नहीं मिल सकती। रेसिडुअल इनकम का तीसरा फायदा यह होता है कि आपको अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत और चाहत के लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर आप एक मिडिल क्लास घर से हैं तो मुझे यकीन है कि आपको कई बार अपनी छोटी छोटी चाहतों के लिए या तो कई बार महीनों का इंतजार करना पड़ता होगा, या फिर कई बार लोन लेकर अपनी उन चाहतों को पूरा करना पड़ता होगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी रेगुलर इनकम के साथ रेसिडुअल इनकम है तो आप अपनी रेगुलर ज़रूरतों को अपनी रेगुलर इनकम से पूरा कर सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा इनकम आपकी चाहतों को पूरा करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेसिडुअल इनकम का एक फायदा ये भी होता है कि आपको अपनी चाहतों को दबाना नहीं होता, बल्कि आप जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जी सकते हैं। इस तरह के फायदों की लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि ये 3 फायदे काफ़ी हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम या रेसिडुअल इनकम का सोर्स बना सकें। अब आपका सवाल होगा कि ये रेसिडुअल इनकम सोर्स बनाएं कैसे, तो इसके लिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप कुछ प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, उसको रेंट पर दे सकते हैं और खुद के लिए एक रेसिडुअल इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप लगातार प्रयास करोगे तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर ही लोगे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें 50% बोर्ड इनकम, 25% लेवल इनकम, 10% बूस्टर इनकम, 8% मैजिक इनकम, 5% टोकन लिक्विडिटी और 2% रॉयल्टी रिवॉर्ड। इस टोकन की सप्लाई 1 बिलियन है और इसकी माइनिंग के लिए जो भी स्लॉट बुक करता है उनका 5% हिस्सा ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह टोकन की लिक्विडिटी बढ़ती रहती है और प्राइस बढ़ती ही रहती है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सिस्टम एक बहुत ही शानदार गेम लेकर आया है। इस गेम को खेलने के लिए एक ओसियन टोकन लगता है और इस गेम को एक बार में केवल 10 यूजर गेम खेल सकते हैं और एक यूजर एक ही बार में एक ही गेम खेल सकता है। और प्रत्येक गेम में 3 विनर होते हैं, जो कि पहले विनर को 3 ओसियन टोकन, दूसरे विनर को 2 टोकन और तीसरे विनर को 1 ओसियन टोकन पुरस्कार के रूप में मिलता है। इसी तरह 10 गेम पूरे होने के बाद उनमें से जितने भी लूजर होते हैं उनमें से किसी एक लूजर को 22 ओसियन टोकन का जैकपॉट मिलता है। इसीलिए यह दुनिया का 100% सिक्योर और माइनिंग डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जब माइनिंग के द्वारा पूरी सप्लाई खत्म हो जाएगी तब इस टोकन की कीमत $1 हो जाएगी और आप इसमें सिर्फ $10 में प्रतिदिन 1 टोकन माइनिंग कर सकते हो। अब आपका निर्णय आपके हाथ में है। इस प्रोजेक्ट में जो भी सीलिंग टोकन है वह आने वाले नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जिनके पास टोकन लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है और उसी कारण वो प्रोजेक्ट जल्दी बंद होते हैं। दोस्तों, आज नहीं तो कल सभी को ब्लॉकचेन में वर्क करना ही पड़ेगा। तो अभी से आप 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में वर्क करके लॉन्ग टर्म बिजनेस का आनंद लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ नियम और शर्तों के बारे में।
सिस्टम आपको कम से कम $10 का न्यूनतम राशि का स्लॉट देती है और टोटल 10 स्लॉट का ही विकल्प देती है किसी भी स्लॉट को लेने के लिए। और स्लॉट वैल्यू के अलावा आपके पास वॉलेट में गैस शुल्क के लिए $1 अतिरिक्त बैलेंस होना जरूरी है। आपकी लेवल इनकम ट्रस्ट वॉलेट में ऑटो ट्रांसफर होती है, लेकिन बूस्टर इनकम और बोर्ड इनकम समय के हिसाब से ऑटो ट्रांसफर होती हैं। और इसके साथ ही सिस्टम टोकन निकासी के लिए स्वैप का विकल्प देती है। इसके अलावा आप पहले बोर्ड में $3 3 बार लेते हो और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटो बाय हो जाता है। अगर आपके पहले से ही नेक्स्ट स्लॉट बाय हुआ होगा तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाती हैं। जमा और निकासी के लिए मैटिक आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में एक वीडियो के द्वारा एक मजेदार कहानी का आनंद लेते हैं। सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइकल जॉर्डन के जीवन की एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए आपके अंदर की सभी नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं माइकल जॉर्डन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जिस तरह सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, उसी तरह बास्केटबॉल खेल में माइकल जॉर्डन का नाम सबसे पहले आता है। माइकल जॉर्डन एक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। माइकल बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। वो और उनका परिवार एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। माइकल की सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की रहती थी, जिससे कि उनकी गरीबी की समस्या सुलझ जाए। जब वह 13 साल के थे, तभी उनके पिता ने उन्हें बुलाया और एक पुराना यूज किया हुआ कपड़ा देकर बोले कि अच्छा बेटा, ये बताओ कि इसकी कीमत कितनी होगी। माइकल थोड़ा सोचने के बाद बोला, यह $1 का तो होगा। तभी पिता ने कहा कि कुछ भी करके बाजार जाकर तुम्हें इस कपड़े को $2 में बेचना है। माइकल ने उस कपड़े को अच्छे से धो दिया और फिर घर पर इस्त्री ना होने के कारण वह उसे ढेर सारे कपड़ों के नीचे सीधा करने के लिए रख दिया। अगले दिन देखा कि कपड़े पहले से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उसने पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटों के मेहनत के बाद कपड़े को बेच दिया और बहुत खुश होता हुआ घर आया और अपने पापा को पैसे दे दिए। 15 दिनों के बाद पिता ने फिर से उसे वैसे ही एक कपड़ा दिया और कहा कि जाओ इसे $20 में बेच कर आओ। माइकल थोड़ा सा आश्चर्य होते हुए बोला, इसके $20 कौन देगा? पिता ने कहा, एक बार कोशिश तो करो। उसने फिर से अपना दिमाग लगाया और अपने दोस्त की मदद से शहर जाकर उस कपड़े पर मिकी माउस की स्टिकर लाकर लगा दी और अमीर घर वाले बच्चों के स्कूल के सामने उसे बेचने लगा। एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से कहकर उसे खरीद लिया। छोटे बच्चे के पिता ने उस कपड़े के $5 एक्स्ट्रा टिप भी दिए और इस तरह उसने $1 की उस कपड़े को पूरे $25 में बेचा और खुशी खुशी पापा को घर पर आकर बताया। कुछ दिनों बाद फिर से उसके पिता ने एक और कपड़ा दिया और इस बार कहा कि बेटा ये लो, जाओ इसे $200 में बेच कर आओ। इस बार तो यह बहुत ज्यादा था, लेकिन माइकल ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि हर बार वह सफल हो जा रहा था। इस बार उसने 2-3 दिनों का समय लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इसका दाम $1 से बढ़ाकर $200 कैसे करे। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत शहर चला गया। उस दिन उस शहर में बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस आई हुई थी। उसने पुलिस का घेरा तोड़ते हुए उस एक्ट्रेस से उस कपड़े पर ऑटोग्राफ मांगने चला गया।
मासूम से बच्चे को देखकर एक्ट्रेस मना नहीं कर पाई और उस एक्ट्रेस ने उस कपड़े पर अपने ऑटोग्राफ दे दिए। अगले दिन वह बाजार जाकर उस ऑटोग्राफ वाले कपड़े को $200 में बेचने लगा और उसको लेने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उस कपड़े को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई और अंत में उस कपड़े को एक पैसे वाले व्यक्ति ने $2000 में खरीद लिया। जब इस बार वह इतने पैसे लेकर घर पहुंचा और पूरी कहानी अपने पिता को बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, बेटा तू अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इसी बात को याद करते हुए माइकल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जहां पर सकारात्मक सोच होती है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक सोच से कभी भी आप सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस जूम मीटिंग में आप लोगों ने ओशियन साइबरनेटिक्स के बिजनेस प्लान के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो प्लान ना समझ पाने में, तो इसके लिए आप अपने सीनियर या जिसने भी आपको इनवाइट किया हो तो उनके माध्यम से आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, आज हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद।